गाइस आज के लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का एक नए रूल का स्टडी करेंगे। तो गाइस चलिए हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का एक नया रूल स्टडी करते हैं। और अभी तक आपने इसमें 3 रूल्स पढ़ लिया है। आज हम लोग चौथा रूल पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में, और टाइप 4 है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx dx। अगर इस फॉर्म का इंटीग्रल आपके पास है तो ऐसे इंटीग्रल्स को आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं, है ना। और इन सर्टेन रूल्स को आपको फॉलो करना है। पहला काम, जो पहला रूल है आपका, देखिए जो पहला रूल है इसमें कहता है कि अगर m का वैल्यू मतलब जो साइन का पावर है, अगर ये ऑड है आपका, इफ m इज ऑड देन cos x इज इक्वल टू t मान लेना है आपको, और फिर उसको डिफरेंशिएट करके वहां से sin x dx का वैल्यू निकाल कर और फिर आपको बना लेना है ना। इसी प्रकार से जो दूसरा रूल है आपका, पहला रूल समझ में आया। पहला रूल क्या है कि जो साइन का पावर m है, अगर ये ऑड है तो cos x इज इक्वल टू t मान लेना है। दूसरा रूल कहता है कि अगर cos के पावर जो है n, cos के पावर n अगर ऑड है तो sin x को t मान लेना है, ठीक है ना। उल्टा एकदम करना है। अगर sin x का पावर जो है m, अगर ये ऑड है तो cos x को t मानना है। अगर cos x का पावर n जो है, अगर ये ऑड है तो sin x को t मान लेना है ना। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल कहता है कि अगर दोनों m और n दोनों, मतलब cos का पावर भी और sin का पावर, अगर ये दोनों ऑड है तो यहां रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर m और n दोनों का वैल्यू ऑड है तो आप sin x को भी t मान सकते हैं और cos x को भी t मान सकते हैं। किसी एक को आप t मानकर आगे बढ़ जाएंगे, है ना। अपनी कन्वीनियंस के अनुसार जो भी आपको सुटेबल लगे उसे आप t मान लेंगे। क्लियर है? तो पहला रूल समझ में आया। m का वैल्यू ऑड हो तो cos x का वैल्यू t मानना है, n का वैल्यू ऑड हो तो sin x का वैल्यू t मानना है। अगर m और n दोनों ऑड हो तो sin x cos x में से किसी को भी आप t मान के अपनी कन्वीनियंस के अनुसार आगे बढ़ना है। क्लियर है बच्चा? चलिए 3 रूल समझ में आया। चौथा रूल है आपका, अगर m और n बोथ आर इवन पॉजिटिव इंटीजर, अगर मान लीजिए कि m और n यहां पर ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही थी, अब यहां पर इवन पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है कि अगर m और n दोनों इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, देन एक्सप्रेस द गिवन इंटीग्रल एज द सम ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ मल्टीपल एंगल्स। क्लियर? क्या करेंगे? अगर m और n दोनों का वैल्यू है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला लगाकर गिवन इंटीग्रल को एक्सप्रेस कर देना है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास sin 4x dx को इंटीग्रेट करना है ना, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला, अगर मान लो यहां ऐसा दिया है sin 4x dx sin 4x इंटू cos स्क्वायर x dx, है ना, इस फॉर्म में आ गया। अब यहां पर देखिए m का वैल्यू और n का वैल्यू दोनों वैल्यू इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऐसे केस में हम लोग साइन स्क्वायर x के लिए एक फॉर्मूला पढ़े हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और कॉस स्क्वायर x के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, पढ़ा है ना। तो ये मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है, तो गिवन इंटीग्रल को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज करके इसको एक्सप्रेस कर लेंगे इंटीग्रेबल फॉर्मेट में। तो क्या हो जाएगा, देखिए sin 4x को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं sin स्क्वायर x का स्क्वायर, और इधर है cos स्क्वायर x, यहाँ फॉर्मूला डाल देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos 2x बाई 2 का स्क्वायर। ये वैल्यू sin स्क्वायर x का हो गया और इस पर स्क्वायर है, और इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2, और इसको गुना उना करके आप आगे बढ़ेंगे तो इंटीग्रेबल फॉर्मेट हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? तो चौथा जो रूल है, चौथे रूल में कहता है कि अगर आपके पास m और n दोनों का वैल्यू इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तो आपको किसी को t और p नहीं मानना है। आपको क्या करना है कि आपको मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज करके उससे आगे बढ़ना है ना, सिंप्लीफाई करना है, और आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको देखेंगे कि जो गिवन इंटीग्रल था वो इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ जाता है। फिर फॉर्मूला यूज करके या फिर रूल्स पढ़ाया है उनका यूज करके आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो रूल नंबर 4 आपको समझ में आ गया बच्चा। अब है रूल नंबर 5। इस पर जनरली जो है टाइप 4 वाले इंटीग्रल पर जनरली 5 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं।
इसलिए पांचों को सॉल्व करने के लिए 5 रूल्स है ना। अब देखिए पांचवा रूल है आपका, इफ बोथ m एंड n आर नॉट पॉजिटिव इंटीजर। देखिए इस बात को यहां आप समझिएगा, इफ बोथ m एंड n आर नॉट पॉजिटिव इंटीजर। नॉट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि ना ही वो इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा, ना ही वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। समझ गए बात को, दोनों जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है। क्या है बच्चा, ये है आपका दे आर रेशनल्स, है ना। मतलब m और n जो है वो दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, मतलब ना इवन पॉजिटिव है ना ऑड पॉजिटिव है। क्या है वो दोनों रेशनल्स हैं। रेशनल मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर पावर है m और n का वैल्यू है, तो ऐसे केस में आपको क्या देखना है, m प्लस n का वैल्यू देखना है ना। अगर दोनों रेशनल फॉर्म में है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, तो आपको m प्लस n का वैल्यू देखना है। अगर m प्लस n का वैल्यू निगेटिव इंटीजर आ जाए, है ना, अगर m प्लस n का वैल्यू निगेटिव इंटीजर आ जाए, तो उस केस में आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है सेक टू दी पावर माइनस m प्लस nx, है ना। क्या करना है, अगर m प्लस n का वैल्यू निगेटिव इंटीजर आ जाए, तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेक टू दी पावर माइनस m प्लस nx से गुना कर देना है, और उसके बाद tan x को t मान लेना है। ऐसा करके आगे बढ़ेंगे तो रूल नंबर 5 पर जो क्वेश्चन बेस्ड है वो आपका बन जाएगा, है ना। रूल नंबर 5 को एक बार फिर से समझ लीजिए। मैंने कहा कि इफ बोथ m एंड n आर नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब ना वो इवन पॉजिटिव है ना ही वो ऑड पॉजिटिव है, दे आर रेशनल्स, वो रेशनल के फॉर्म में है। तो ऐसे केस में आपको m प्लस n का वैल्यू चेक करना है। अगर m प्लस n का वैल्यू नेगेटिव इंटीजर आए, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको सेक टू दी पावर माइनस m प्लस nx से मल्टीप्लाई करके tan x को t मान लेना है। क्लियर है बच्चा। तो ये 5th रूल है। इन्हीं 5 रूल्स से आप जो है ये जो इंटीग्रल टाइप 4 के इंटीग्रल्स जो है, इसके जो इंटीग्रल्स होंगे आप जो है इन पांचों की मदद से बना सकते हैं, है ना। तो इसके लिए जो है 1 बाय 1 करके पांचों रूल्स के लिए हम लोग 5 एग्जांपल्स करेंगे, है ना। तो चलिए 1 बाय 1 करके एग्जांपल करते हैं, ताकि पांचों के पांचों रूल आपको समझ में आ जाए। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल, पहला एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। तो देखिए इसमें हम मान लेते हैं हमारे पास इंटीग्रेट करना है। मान लीजिए कि आपके पास इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब x इंटू कॉस स्क्वायर x dx, इसे आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ देखिए साइन का पावर m होता है और कॉस के पावर n होता है। यहाँ m का वैल्यू ऑड है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक इसका उल्टा cos x को t मानना पड़ेगा। तो यहाँ लेट कर लीजिए cos x इज इक्वल टू t, मान लिया। अब इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। और फिर हम क्या करेंगे, देखिए डिफरेंशिएट कर लीजिएगा तो डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x इज इक्वल टू dt बाई dx, यही होगा। और यहां से हम निकाल लेंगे साइन x dx का वैल्यू, तो ये हो जाएगा साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। क्लियर। क्या किया, यहाँ पर साइन का पावर m होता है, कॉस के पावर n होता है, तो m का वैल्यू ऑड था, इसलिए cos x को t मान के दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लिया x के रिस्पेक्ट में, और साइन x dx का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है। अब इन वैल्यूज को हम लोग आगे जो है पुट करेंगे। तो पहले इसको हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो देखिए, तो ये जो गिवन इंटीग्रल है इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखा कि साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स में गुना करेंगे तो साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। लिखने के पीछे पर्पस क्या था कि हमारे पास जो वैल्यू निकला है साइन एक्स dx, तो ये वैल्यू इसमें पुट अप होना चाहिए ना। तो इसको पुट करने के लिए साइन क्यूब को दो पार्ट में तोड़ दिया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। क्लियर है। अब इसका वैल्यू हम डायरेक्टली यहां से डाल देंगे माइनस dt, cos x का वैल्यू t लिया है ना। और यहाँ पर जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको cos के फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो यहाँ भी वैल्यू t के फॉर्म में हो जाएगा। देखिए थोड़ा और ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं।
अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स। क्लियर है बच्चा? अब कॉस एक्स की जगह टी रख देंगे और साइन एक्स डीएक्स की जगह माइनस डी टी रख देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा। अब जो आपका गिवन इंटीग्रल है ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू टी स्क्वायर और इंटू माइनस डी टी। आई बात समझ में? चलिए अब यहां पर हम लोग इस माइनस को अंदर ही मैनेज कर लेते हैं। अगर इसमें गुना कर दें तो यहाँ ब्रैकेट जो है आपका, ब्रैकेट में जो 1 माइनस टी स्क्वायर है ये टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर डी टी, है ना। अब इस टी स्क्वायर से अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है इसमें दोनों में गुना करके इंटीग्रल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी टू दी पावर 4 और माइनस टी टू दी पावर 4 डी टी और माइनस हो जाएगा आपका टी स्क्वायर डी टी। क्लियर है? अब ये एक्स टू दी पावर n वाले इंटीग्रल पर चला गया, यहां से हम लोग इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, t4 का इंटीग्रल हो जाएगा टी टू दी पावर 5/5, है ना। पावर एक जुड़ता है और फिर उसी से हम लोग भाग दे देते हैं, है ना। x टू दी पावर n+1/n+1 हो जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं टी टू दी पावर 5/5 और माइनस हो जाएगा टी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा t³/3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पर हम लोग t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो माने थे। तो देखिए t का वैल्यू क्या माना था, cos x को हमने t माना था। तो अब t का वैल्यू cos x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos टू दी पावर 5x/5 और माइनस cos टू दी पावर 3x/3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से। देखिए जब आप रूल जानते हैं तो कितना आसानी से आप जो है ना इस टाइप के गिवन इंटीग्रल्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं। रूल्स पता ना हो तो तब डिफिकल्टी होती है ना बच्चा। तो 5 रूल्स थे, 5 प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि पांचों रूल्स क्लियर हो जाए। ओके चलिए इसको लिख लीजिए, रूल्स लिख लीजिए टाइप 4 और एक एग्जाम्पल मैंने करवाया इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे के एग्जाम्पल करते हैं। लिखिए तो जरा लिखिए। तो गाइस चलिए टाइप 4 पर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स, है ना। अब यहां ध्यान दीजिए, जो साइन का पावर है वो m होता है, जो कॉस के पावर है वो n होता है ना। तो यहां पर देखिए m इवन है और n आपका ऑड है। तो यहां पर जिसका पावर ऑड होगा ठीक उल्टा वाला, यहाँ cos का पावर ऑड है तो साइन x को t मान लेंगे, है ना। तो गाइज यहां पर लिखेंगे हम लोग, लेट कर लेंगे साइन x इज इक्वल टू टी और इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो देखिए साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x और इधर हो गया dt dx। यहां से dx को इस तरफ लाके cos x dx का वैल्यू निकालेंगे, है ना। और ये हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है? इन दोनों का वैल्यू cos x dx का वैल्यू और sin x का वैल्यू t इसमें गिवन इंटीग्रल में रखेंगे, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करेंगे। हमको क्या चाहिए, cos x dx का वैल्यू। यहाँ cos x dx नहीं है तो थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं sin 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx, है ना। क्योंकि यहाँ पर sin x को t माने हैं तो साइन वाले टर्म को कॉस वाले टर्म को हम साइन के फॉर्म में लिख लेंगे। तो देखिए अगले स्टेप में हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन 4x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अब यहाँ पर हम लोग साइन एक्स जहां जहां है उसका वैल्यू हम t रख सकते हैं और कॉस एक्स डीएक्स का वैल्यू हम यहाँ से dt रख सकते हैं, है ना। तो ये दो स्टेप ट्रांसफॉर्म कर लिया गिवन इंटीग्रल को और अब ये वैल्यू यहां डाल देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ t टू दी पावर 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा और इंटू कॉस एक्स डीएक्स का वैल्यू है dt। क्लियर है बच्चा? यहां से t4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों टर्म के साथ और इंटीग्रल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ t टू दी पावर 4 dt और माइनस इंटीग्रल ऑफ t टू दी पावर 6 dt, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो t4 हो जाएगा और t स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो t6 हो जाएगा। अब यहाँ पर x टू दी पावर n
के इंटीग्रल से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सो गाइस ये हो जाएगा आपका t⁵ और माइनस ये हो जाएगा t⁷ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और फाइनली क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग t का वैल्यू जो माने थे, यहाँ पर t का वैल्यू sin x उसको अब यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो गाइस यहाँ पर फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, t का वैल्यू है sin x, तो ये हो जाएगा sin⁵x/5 और माइनस हो जाएगा sin⁷x/7 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो बन गया दूसरा एग्जांपल भी, है ना। अब तीसरे एग्जांपल को देखते हैं। तीसरा एग्जांपल जो है उसमें दोनों में से कोई भी ऑड हो या दोनों ही ऑड हो, है ना। सॉरी, जो तीसरा एग्जांपल है वो था आपका कि जब m और n दोनों ही ऑड हो, है ना। पहला और दूसरा एग्जांपल क्या था कि दोनों में से कोई भी एक ऑड है तो दूसरे वाले को t मानना है ना। अभी जो है रूल्स में मैं यही समझा रहा था आप लोगों को। अब हमारे पास तीसरा जो एग्जांपल होगा उसमें क्या होगा, m और n दोनों का वैल्यू ऑड होना चाहिए, है ना। तो उसे किस प्रकार से इंटीग्रेट करेंगे, तो उसके लिए हमने रूल पढ़ा था कि उसमें से किसी को भी आप t मान लेंगे अपनी कन्वीनियंस के अनुसार, है ना। चलिए तो तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल में ले लेते हैं इंटीग्रल ऑफ sin⁵x इंटू cos³ x dx। देखिए यहाँ पर m का वैल्यू भी और n का वैल्यू दोनों का वैल्यू ऑड है, तो अपनी कन्वीनियंस के अनुसार यहाँ पर cos x को भी t ले सकते हैं या sin x को भी t ले सकते हैं, जो आपको सूट करे वो आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं जो है आपको sin x का वैल्यू t ले लेता हूं, तो लेट कर लीजिए sin x = t और इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो यहां से हमें मिलेगा cos x dx = dt का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। और इसको थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म कर लेंगे गिवन इंटीग्रल को। तो देखिए ये हो गया आपका sin⁵x इंटू cos³ x को लिखेंगे cos² x इंटू cos x dx। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमें cos x dx का वैल्यू डालना है, तो cos³ x को दो पार्ट में तोड़ दिया, cos² x इंटू cos x। और यहाँ पर अब cos² x को भी हम जो है ना साइन के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमने माना था sin x = t, हमें t डालना है, तो cos² x को साइन के फॉर्म में लिख देंगे और फिर जब साइन के फॉर्म में आएगा तो sin x के लिए t रख देंगे। ओके, तो चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ sin⁵x इंटू और इसको लिखेंगे 1 - sin² x और इंटू ये हो गया आपका cos x dx। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग देखिए साइन जहां जहां है वहां t रख देंगे और cos x dx के जगह dt रख देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चा t⁵ और इंटू 1 - t² और इंटू dt, है ना। अब इस t5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, और इंटीग्रल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ t⁵ dt और माइनस हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ t⁵ dt। और यहाँ फिर से हम लोग x⁴n से जो इंटीग्रल निकालते हैं उसकी मदद से यहाँ इंटीग्रल निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका t⁶/6 माइनस t⁸ और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। अब यहाँ पर जो t का वैल्यू हमने शुरू में माना था, t का वैल्यू sin x, यहाँ पर t के जगह sin x को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो गाइस ये फाइनली हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका t का वैल्यू है sin x, तो ये हो जाएगा sin⁵x/6 और माइनस हो जाएगा sin⁵8x/8 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। समझ गए। तो ये दो एग्जांपल और हो गया आपका, है ना। दो एग्जांपल और करेंगे हम लोग ताकि आपका जो रूल है टाइप 4 पूरी तरह से समझ में आ जाए। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए, जरा लिखिए। तो गाइस चलिए अगला एग्जांपल करते हैं। लेते हैं एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 4 में मान लेते हैं इंटीग्रल ऑफ sin² x इंटू cos² x dx। देखिए यहाँ पर sin x का पावर और cos x का पावर, m और n दोनों का वैल्यू इवन पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो ऐसे केस में हमने कहा था
कि जब दोनों का वैल्यू m और n दोनों का वैल्यू इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला यूज करके इसको एक्सप्रेस करना है और फिर आप उसे जो है ना सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेबल फॉर्मेट में ला देना है। तो देखिए, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। मल्टीपल एंगल से ये दोनों फार्मूला हम जानते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों फार्मूला का वैल्यू यहां पर डाल देंगे। सो गाइज ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और इंटू हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 हो जाएगा dx, है ना। तो देखिए 2 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा और यहां पर ऊपर न्यूमरेटर में बचेगा 1 माइनस कॉस 2x इंटू 1 प्लस कॉस 2x। तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में और इतना इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x dx, यही हो जाएगा। अब यहां फिर से इसके लिए मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ये वाला कॉस स्क्वायर x। इसमें x के जगह 2x रख देंगे तो कॉस स्क्वायर 2x का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 और ये हो गया 1 माइनस और इसको हम लिख सकते हैं कितना 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। कॉस स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। ये फॉर्मूला जो यहां से ट्रांसफॉर्म किया कॉस स्क्वायर x से कॉस स्क्वायर 2x किया तो 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 हो गया। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 2x को 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 लिख दिया। क्लियर है बच्चा। अब यहां से हम लोग जरा कैलकुलेशन कर लें तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 और यहाँ एलसीएम आपका 2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और माइनस हो जाएगा कॉस 4x dx। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए अब ये 2 बाहर आएगा तो 1/8 हो गया और इंटीग्रल ऑफ यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस 4x dx। आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रल को दोनों टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, साथ के साथ ये कांस्टेंट जो बाहर है मल्टीप्लाई इसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 इंटीग्रल ऑफ dx और माइनस हो जाएगा 1/8 इंटीग्रल ऑफ cos 4x dx हो जाएगा। अब देखिए ये आपका बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ गया। तो इसको अब हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका वैल्यू बच्चा, dx का इंटीग्रल कितना होता है x और cos x का इंटीग्रल होता है कितना sin x और x यहाँ पर cos 4x है तो cos 4x का sin 4x हो जाएगा और x का कोफिशिएंट 4 है, 4 से भाग लग जाएगा। सो गाइस फाइनली ये हो जाएगा आपका 1/8 इंटू एक्स और माइनस हो जाएगा 1/8 इंटू साइन 4x बाई 4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। अब इसको एक बार और अरेंज करके लिख लेंगे तो ये हो जाएगा x/8 और माइनस साइन 4x बाई और 8 4 जा 32 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो ये क्वेश्चन बन गया जब m और n दोनों आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर हो। तो 4 रूल्स 4 एग्जांपल्स हो गया। अब एक रूल बचा हुआ है 5वां रूल और 5वां के लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे। 5वां रूल याद है आपको, क्या बताया था, 5वां रूल में बताया था कि जब m और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर ना हो, मतलब ना इवन पॉजिटिव हो ना ऑड पॉजिटिव हो, दोनों रेशनल हो, तो ऐसे केस में क्या करना है, m प्लस n का वैल्यू देखना है। अगर m प्लस n का वैल्यू निगेटिव इंटीजर आता है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेक टू दी पावर माइनस m प्लस n से गुना कर देना है ना, और tan x को t मान लेना है। तो चलिए उसी हिसाब से एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं इंटीग्रल ऑफ 1/√ sin x इंटू कॉस टू दी पावर 7x dx। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब इस एग्जांपल से m और n का जो वैल्यू आएगा वो रेशनल आएगा आपका। चलिए इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो देखिए इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई और रूट हटाएंगे
तो पावर 1/2 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे साइन x इंटू कॉस टू दी पावर 7 और होल टू दी 7x और होल टू दी पावर 1/2 हो जाएगा और पावर दोनों पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 बाई साइन टू दी पावर 1/2x इंटू कॉस टू दी पावर 7/2x dx, है ना। और इन दोनों को जब ऊपर ले जाएंगे, है ना, तो ऊपर जब ले जाएंगे तो देखिए इसको साइड में समझ लीजिए, यहां पर समझाता हूं इसको 1 बाई साइन टू दी पावर 1/2x इंटू कॉस टू दी पावर 7/2x, ये आपका इंटीग्रांड है। यहां से इन दोनों को जब ऊपर ले जाएंगे तो लिखेंगे साइन टू दी पावर -1/2x इंटू कॉस टू दी पावर -7/2x, यही होगा इंटीग्रांड आपका हो जाएगा ना। अब देखिए यहां पर जो साइन का पावर m है वो -1/2 है और यहां पर जो cos का पावर n है वो -7/2 है, तो m का वैल्यू -1/2 और n का वैल्यू -7/2 ये है। हमने कहा था क्या, पांचवा जो रूल था, मैंने कहा कि जब दोनों m और n पॉजिटिव इंटीजर ना हो, है ना, तो उस केस में आपको देखना है कि m प्लस n का वैल्यू नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर m प्लस n का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखिए m प्लस n का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/2 और -7/2, -8/2 हो जाएगा और कटा के -4 हो जाएगा। तो देखिए तो m प्लस n का वैल्यू कितना आ गया, -4, और ये आपका नेगेटिव इंटीजर है। तो जब m और n दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर ना हो, दोनों रेशनल हो, तो m प्लस n का वैल्यू देखना है, और अगर m प्लस n का वैल्यू नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो सेक के पावर -m प्लस n x से मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, है ना। तो देखिए तो सेक के पावर -m प्लस n करेंगे तो सेक के पावर माइनस और -4, m प्लस n का वैल्यू -4 है x, तो ये हो जाएगा सेक के पावर 4x। आई बात समझ में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्या करना होगा, सेक के पावर 4x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। आ रही बात समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो हमने यहां पर देख लिया इस स्टेप में कि यहां पर साइन और कॉस का पावर जो m और n है वो दोनों ही फ्रैक्शनल है ना, और मतलब रेशनल फॉर्म में है, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो ऐसे केस में m और n दोनों का वैल्यू आपका यहां दिखाया -1/2 और -7/2 आया। m प्लस n का वैल्यू चेक किया जो कि -4 आया, है ना, जो नेगेटिव इंटीजर है। तो इस स्थिति में सेक टू दी पावर -m प्लस n से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भाग करना है। सो गाइस यहाँ पर इस स्टेप में हम क्या करेंगे, सेक टू दी पावर 4x से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, है ना, रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा अगला स्टेप, ऊपर में हो जाएगा सेक 4x और नीचे हो जाएगा आपका साइन टू दी पावर 1/2x इंटू कॉस टू दी पावर 7/2x और इंटू सेक टू दी पावर 4x dx, है ना। बात आई समझ में। ये सब चीजें जो मैं यहाँ कैलकुलेट करके आपको समझाया, इन सारी बातों को आप साइड में कैलकुलेट करके दिखाइएगा जरूर जब भी क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, क्योंकि इसको देखने से एग्जामिनर को पता चलेगा कि बच्चे को प्रॉपर रूल का नॉलेज है ना, और नहीं तो कहीं ये समझ ले कि छाप लिया है ना। तो दिखा दीजिएगा जो भी आप कैलकुलेशन यहाँ करेंगे, है ना। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा क्या, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस सेक टू दी पावर 4x, है ना। मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अब जरा इसको थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो देखिए ट्रांसफॉर्म करेंगे तो अगला स्टेप हो जाएगा, ऊपर में ऐसा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x, और नीचे में हम लोग लिख सकते हैं साइन टू दी पावर 1/2x इंटू कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस को कॉसे रहने दीजिए, कॉस का पावर हो गया 7/2 और इंटू इसको सेक 4 को हम लिख सकते हैं 1/cos 4x पावर 4x और dx, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए यहां पर हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे नीचे डिनोमिनेटर को तो आएगा साइन के पावर 1/2 और इसको कैलकुलेट करेंगे cos के पावर 7/2 इंटू 1/cos के पावर 4x, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा
1 बाई कॉस के पावर 1/2 है ना। तो साइन के पावर 1/2 बाई 1 के पावर कॉस के पावर 1/2 तो कितना हो जाएगा, 1/2 पावर होता है तो रूट होता है, तो रूट साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा। और रूट साइन एक्स बाई एक्स कॉस एक्स कितना होता है, tan एक्स। तो गाइज यहां पर नीचे जो है जब इसको कैलकुलेट करेंगे डिनोमिनेटर को तो रूट tan एक्स आएगा, और ऊपर में एक सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में एक्सप्रेस कर देंगे, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा। तो यहां से अब आपका हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, है ना। क्या किया, एक सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में एक्सप्रेस कर दिया, दूसरे सेक स्क्वायर एक्स को एज इट इज रहने दिया, और नीचे डिनोमिनेटर में मैंने कहा कितना हो जाएगा, रूट tan एक्स। जब उसको कैलकुलेट करेंगे डिनोमिनेटर को तो रूट tan एक्स हो जाएगा dx, है ना। अब यहाँ पर अब हम लोग जो पीछे रूल पड़ा है उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, यहाँ देखिए अगर tan x को हम लोग t मान लें तो tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ फंक्शन और उसका डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट आ गया। तो यहाँ मान लेंगे हम लोग, लेट कर लेंगे tan x इज इक्वल टू टी, और इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये जो लास्ट स्टेप आया था इसमें tan x के जगह t रख देंगे जहां जहां tan x है, और सेक स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू dt रख देंगे। तो देखिए कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अब आपका 1 प्लस टी स्क्वायर, और बाई हो जाएगा रूट टी, और सेक स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू हो गया dt। अब इसको जरा डिनोमिनेटर को दोनों टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देंगे हम लोग, है ना। तो देखिए पहले टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई रूट टी dt, और प्लस दूसरे टर्म के साथ करेंगे तो 2 में से 1/2। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट है तो पावर 1/2 हो जाएगा, और ऊपर घटाएंगे तो 2 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1/2 घटाएंगे तो 3/2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका देखिए t के पावर 3/2 dt, है ना। देखिए 2 माइनस 1/2 करेंगे तो 4 माइनस 1 3/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रल हम जानते हैं 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रल होता है 2 रूट एक्स, है ना। और इसके लिए हम लोग x टू दी पावर n पर तोड़ देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट t, और प्लस इसका हो जाएगा t टू दी पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको एक बार और लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट टी प्लस, और ये 3/2 प्लस 1 हो जाएगा 5/2, और इसको अरेंज कर देंगे तो हो जाएगा, और नीचे भी 5/2 हो जाएगा तो पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू टी टू दी पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपका लास्ट स्टेप हो गया। अब इसमें जो हमने t का वैल्यू माना था tan x, इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 रूट tan x, है ना, और प्लस 2/5 इंटू tan टू दी पावर 5/2x, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। तो जो रूल हमने पढ़ाया टाइप 4, उसके 5 रूल्स थे। उस टाइप के इंटीग्रल के 5 रूल्स पर 5 प्रॉब्लम्स करके दिखा दिया। सो गाइज अब इस टाइप 4 पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब के सब आपसे बन जाएगा, है ना। तो गाइज अब हम लोग लेक्चर को एंड करेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया रूल पढ़ेंगे, और फिर उस रूल पर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे उस रूल को समझने के लिए। अभी हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे हैं, इसमें अभी और रूल्स पढ़ने हैं, है ना। तो पेशेंस रखना है आपको, ओके। और आगे के एक्सरसाइजेज भी करेंगे हम लोग, ओके। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इसे आप उतार लीजिए, ओके। चलिए लिख लीजिए।